Hello everyone, I am Ritika. Welcome to class 6, chapter number 2, whole numbers and part 5 of this chapter. Today, exercise 2.3, first question is, which of the following will not represent 0? कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 0 नहीं बनेगी। अब बेटा 0 को जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा ही 0 आता है। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तब भी वो 0 ही आएगा। और 0 किस केस में नहीं आएगा? 1 + 0, 1 में अगर आप 0 को ऐड करते हो तो क्या रहेगा आपके पास? 1 ही रहेगा। और 1 जो है वो 0 नहीं है। 0 × 0 इज़ 0। 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो 0। अब 10 - 10/2, 10 में से 10 गए, कितना बचेगा? 0। 0/2 इज़ 0। तो किस में आपका 0 नहीं हुआ? 1 + 0 में। देखिए किस तरह से। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट जो है आपका 1 + 0, इट इज़ 1 इज़ नॉट 0, क्योंकि आपसे पूछा गया है ना कि कौन से 0 है और कौन से नहीं है। सेकंड है 0 × 0, दैट इज़ ऑलवेज 0। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा 0 ही आएगा, इज़ 0। थर्ड पार्ट है आपका 0/2। 0 को चाहे आप 1000 से डिवाइड कर दो तब भी ये 0 ही रहेगा। फोर्थ पार्ट था 10 - 10/2, 10 में से 10 गया, 0/2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0। कोई 2 होल नंबर्स है हमारे पास। अब होल नंबर तो कोई भी हो सकते, 0 से शुरू होते हैं होल नंबर, काउंटलेस तक है। तो 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट होता है हमारे पास मल्टीप्लाई। 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 है। यू कैन से दैट वन ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। अब क्वेश्चन है कि कोई 2 नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि उनमें से एक नंबर जो है वो 0 ही होगा? यस ऑफ कोर्स होगा एक 0। अब एग्जाम्पल्स भी देने हैं हमने। पहले तो लिखेंगे यस वन ऑफ देम इज 0। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल 0 को अगर आप 5 से इंटू करते हो तब भी 0। मीन्स 1 नंबर अगर 0 है दूसरा 0 नहीं है तो उनका प्रोडक्ट 0 ही आएगा। अगर आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 50 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन 0 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है, ये भी 0। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 0 और 25, तब भी आपका 0 ही आएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन आपका 0 आ रहा है, इट मीन्स नंबर में से एक जो है वो 0 है, तभी उनका सम जो है 0 बनेगा। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 1, कैन वी से दैट वन ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि कोई 2 होल नंबर्स है और उनका प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक या उनमें से दोनों ही 1 होंगे? अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 मल्टीप्लाई करने के बाद कब आता है। क्या हम 5 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो क्या हमारे पास 1 आता है? 5 × 1 = 1 होता है? नहीं होता ना। 5 × 1 = 5 के बराबर होता है। तो सिमिलरली अगर आप, ये है क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं रफ में बता रही हूँ आपको।
1 हमारे पास प्रोडक्ट कब आता है? ऐसे आता है 1 इंटू 1 को 1 से करें तो, और 2 को 1 से करें तो कितना आता है 2, 3 को 1 से करें तो कितना आता है 3, 4 को 1 से करें तो कितना आता है 4। हमें तो बस 1 ही आंसर चाहिए कि 1 ही आना चाहिए, तो वो कब आता है? जब 1 को 1 से इंटू करें। मीन्स ये जो दोनों नंबर्स हैं होल नंबर्स, वो दोनों ही क्या होंगे? 1 होंगे। अगर वो दोनों 1 है दैट मीन्स उनका प्रोडक्ट भी 1 है। अगर उनमें से एक 1 है तो हमारा प्रोडक्ट 1 नहीं है। ठीक है, तो फॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers as 1, both the numbers should be 1। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप ये एग्जाम्पल्स यहाँ मेंशन कर सकते हो कि 1 को 1 से इंटू करेंगे तभी 1 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, 3 को 1 से करोगे तो 3 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ओनली दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 728 इंटू 101। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके बाद हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी मेथड से, लॉन्ग मेथड से, मल्टीप्लिकेशन से नहीं, सिंपल मेथड से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 728 इंटू 101। सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 728 इंटू 101 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 1। नाउ अब वही प्रॉपर्टी कि 728 100 से भी इंटू होगा और प्लस 1 से भी इंटू होगा। तो 728 को पहले 100 से इंटू किया तो ये 2 ज़ीरो लग गई। हम 10 से 100 से 1000 से जब भी मल्टीप्लाई करें, जितनी ज़ीरोज़ उसमें हो वही ज़ीरो साथ में अटैच हो जाती हैं। आगे प्लस साइन है, प्लस लगाया। 728 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 ही आएगा। फिर हम इनको जब ऐड करेंगे 72800 और 7288257, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। 5437 मल्टीप्लाई 1000, 5437 इंटू 1001। नाउ सिमिलरली 5437 और इसको हम लिख सकेंगे 1000 प्लस 1, इट बिकम्स 5437 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ज़ीरो ना यहाँ पे, तीनों यहाँ अटैच हो गई, प्लस अब 5437 को 1 से करेंगे तो 5437 ही रहेगा। फिर आप इसको ऐड कर लोगे 37000 और ये आ जाएगा 5437। अब आप इसको भी ऐड करोगे, ये आंसर बताओगे कि कितना आया। और साथ में क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका पैटर्न है। देखो जब 1 है ना तो सिंगल डिजिट, 2 आ गया तो 98 हो गया, एक डिजिट और ऐड हो गया, 3 आ गया 2 1 2 3 आ गया ना तो 987, यहाँ पे भी बढ़ता गया। देखो 1 2 3 4, यहाँ प्लस 4 आया तो 9876, रिवर्स काउंटिंग 1 2 3 4 5 प्लस 5 है तो 98765। फिर जब यहाँ 6 तक आ जाएगा और रिवर्स काउंटिंग आप करते जाओगे। इसको कंप्लीट करने के बाद कल आपने ग्रुप में पिक्स अपलोड कर देनी है ग्रुप में। ओके, थैंक यू।